हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के चलते जो हमारे देश में परेशानी आ रही है और जिस प्रकार से पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा है। उस महामारी के दौरान हमारे कुछ भाई बहन जो माइग्रेंट्स वर्कर के रूप में किसी शहर में जाके अपनी आजीविका चलाने के लिए काम कर रहे थे, जब लॉकडाउन हुआ तो उन्हें मजबूर होकर अपने गांव वापस आना पड़ा। अब वो गांव से अपने शहर से गांव वापस तो आ गए, लेकिन उन्हें कितने प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, किन किन प्रॉब्लम से वो फेस कर रहे हैं। इसलिए मैं गया अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, बहुत लोगों से बातें की मैंने और फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं एक वीडियो के माध्यम से आप सभी से एक अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसा ना करें। हो सके तो उनकी हेल्प करें, मदद करें। और आज हम उन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो हमारे माइग्रेंट्स आज अपने ही गांव में, अपने घर में, अपने लोगों के साथ जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि फ्रेंड आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 से आज पूरी दुनिया परेशान है, चाहे वो हाई क्लास प्रोफाइल का पर्सन हो या मिडिल क्लास पर्सन हो या हमारे गरीब तबके के भाई बहन हो। लेकिन सबसे ज़्यादा मार हमारे मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोगों पे पड़ी है, जो हर रोज़ कमा के खाने वाले हमारे माइग्रेंट्स मजदूर थे, जिनकी कोई सेविंग्स नहीं थी और उनको ऐसी मजबूरी में आके अपने गांव आना पड़ा है और वो क्वारंटीन सेंटर में रहे हैं। तो चलिए, सरकार ने थोड़ी बहुत उनकी हेल्प करी, लेकिन वो उनके फैमिली को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन जब मैं बाहर गया और बहुत लोगों से मुझे ये सुनने को मिला कि उन्हें अपने ही घर में, अपने ही समाज में उनके साथ बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है। बहुतों ने तो बताया कि जब वो अपने घर आए क्वारंटीन सेंटर के बाद भी, तो उनको अपने मोहल्ले में घुसने नहीं दिया जा रहा था। उनको घर के बाहर खेतों में, झाड़ियों जंगलों में उनको रहने के लिए मजबूर किया जाने लगा। तो यार क्या है ये सब? बीमारी तो है ही, फैली हुई है, पर इतना डेंजरस नहीं जितना हम लोग समझ रहे हैं। बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। और आप सारे लोग जो हम लोग न्यूज़ पे ग्राफ देख रहे हैं, उससे हम सबको समझ जाना चाहिए दिस इज़ नॉट वेरी डेंजर, दिस इज़ नॉर्मल। बस इसका स्प्रेड जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सारे लोग पढ़े लिखे हैं और सारी सोसाइटी के लोग, आज कोई ऐसा नहीं कि जो पढ़ा लिखा ना हो। तो अपने तरफ से सोचना चाहिए कि वो बंदा जो बाहर से आया हुआ है, जिसके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी है और उसकी जॉब चली गई, उसके पास पैसे नहीं हो, और उसे हम सपोर्ट ना करके हम उससे ऐसे मिसबिहेव कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो फ्रस्ट्रेटेड है। उसे बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारे इश्यूज हैं उसके मन में, कैसे वो अपने फैमिली को चलाएगा। आगे का भी कोई फ्यूचर अभी देख नहीं रहा। 5-6 महीने या ऑलमोस्ट तो ये ईयर भी जा सकता है, ये पूरा साल जा सकता है। कोई अभी कह नहीं सकता कि ये कब तक कंट्रोल में आएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ, जो हमारे अगल बगल का है, अगर वो आ गया तो हमें उसे अपने घर पे, अगर क्वारंटीन हो रखा है वो, फिर वो उसका टाइम पूरा हो गया, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई आप हमारे घर पे मत आओ, हमें उससे बातचीत करना छोड़ दें। अगर उसके बच्चे छोटे हैं, हमारे घर पे आ गए तो उससे लड़ाई झगड़ा करने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको मेंटली सपोर्ट करना चाहिए। अगर हो सके, अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी है, हम एक फार्मर, यानी हमारे घर पे खेती होती है, हम फार्मर हैं, तो हम उनको थोड़ा अनाज वगैरह देके उनको, मतलब जिस स्तर पर हो सकता है हम उनकी हेल्प करें, उन्हें सपोर्ट करें। हम आगे आके उनको बोलें कि आप बिल्कुल भी मत घबराइए, हम सारे लोग आपके साथ हैं और एकजुट होकर हम फिर से अपनी पहले जैसे लाइफ सर्वाइव करने में कामयाब होंगे। और अगर आप माइग्रेंट्स हैं, और मैं आपको भी एक बात कहना चाहता हूँ, आप कहीं से आए हैं, अगर आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, अगर आप मेंटली प्रेशर्ड हैं, आप बिल्कुल अपने अगल बगल की बातें ना सुने। आपको किसी की बातें नहीं सुनना है, अपने माइंड को एकदम फ्रेश रखना है, अपने फैमिली को देखना है। मैंने बहुत लोगों से बात की तो मुझे पता लगा कि वो लोग इस बात तक अपने मन में सोच रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। तभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ये एक वीडियो बना के और लोगों को ये मैसेज दूंगा और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ऐसा ना करें। और आप माइग्रेंट्स हैं तो आप अपने फ्यूचर के बारे में ना सोच के
आप अपने एक बार पास्ट पे नज़र डालिए। आपने जितना टाइम बिता लिया जब से आप पैदा हुए और आज तक, आज 2020 तक, आप देखेंगे आपने बहुत ही अच्छे दिन, बहुत ही खुशियों के दिन आपके जीवन में आए गए। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो उसी खुशियों के पीछे भी आपने बहुत सारी परेशानियों का भी सामना किया, बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आपके लाइफ में आई, और आपने उन सारी परिस्थितियों में कभी आप झुके नहीं और आपने हिम्मत से काम लिया और उन सारी परेशानियों को मात देकर आप एक बहुत ही सफलतापूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप साल 2020 में आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग छोड़ के आपका प्लान ये होना चाहिए कि बस मैं इस साल किसी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखूं, अपने आप को सेफ रखूं, मैं ज़िंदा रहूं। हमारा एक 2020 में यही एम होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचना ही बंद कर दें। फ्यूचर के बारे में सोचना, हमें स्टडीज़ भी करनी है, हमें आगे चल के अपने जॉब पे भी जाना है, काम भी करना है, अर्निंग भी करनी है, सारा कुछ करना है। लेकिन अभी के लिए, अभी 2020 के लिए, जब तक ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं आती तब तक हमें इन सारे चीज़ों को भुलाना पड़ेगा और भूल के हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम और हमारा परिवार कैसे सेफ रहे और हम खुद अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएँ और अपने फैमिली को चलाने के लिए हम क्या कुछ करें। तो उसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि हम क्या करें, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ये थोड़े लंबे समय तक चलने वाली है, तो इसका भी हमें सामना करना है और उसके साथ साथ अपने लाइफ को भी चलाना है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर ऑफिशियल एम्प्लॉई हैं और आप इंटरनेट पे अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक freelancer.com वेबसाइट है, शायद आपने सुना भी होगा, उस पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करके उस पर आप काम पकड़ सकते हैं और घर पे बैठे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। एक साइट और भी है fiverr.com, उस पर भी जाके आप पैसा कमा सकते हैं। और एक Ncers.com है, उससे भी जाके आप पार्ट टाइम अपने लिए काम ढूंढ सकते हैं और उससे भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपकी ऑफिशियल स्किल अच्छी है, आपकी कंप्यूटर नॉलेज अच्छी है, तो आप अपने अगल बगल यंग एज बॉय को जो घर पे बैठा हुआ उसको अपने कंप्यूटर की नॉलेज दे सकते हैं, कंप्यूटर की कोचिंग दे दें, जैसे कि सैप हो गया या एक्सेल हो गया। अगर आप अच्छे से जानते हैं तो वो भी सिखा सकते हैं, जिससे भी आपकी अर्निंग हो जाएगी। और फिर अगर आपकी एजुकेशनल नॉलेज अच्छी है तो आप होम ट्यूशन पढ़ा के भी अर्निंग कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट स्कूल तो अभी खुल नहीं रहे हैं, तो आप घर घर जाके या फिर अपने ही घर पे बच्चों को बैठा के पढ़ा के आप अपनी इनकम कर सकते हैं। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके गांव में आपके पास खेत है, तो आप खेती करना स्टार्ट कर दीजिए। आप खेती में सब्जियों की खेती शुरू कर सकते हैं, जिससे अच्छी खासी आपकी अर्निंग हो जाएगी। आप एलोवेरा की खेती कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी खेती है जो करके आप अपने डेली की इनकम भी कर सकते हैं। अगर आपके पास खेत भी नहीं है और आप अकेले हैं, आपके पास कुछ नहीं, तो आप छोटे स्तर पे अपना काम शुरू कर सकते हैं। आप बाज़ार में जाके सब्जी का काम शुरू कर सकते हैं, फल बेच के भी आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि ये मैं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं सोचना है। सबसे पहले हमें अपनी फैमिली को देखना है। अगर आपके घर में फैमिली में कोई किसी को सिलाई का भी थोड़ा नॉलेज है तो आप फेस मास्क बना के मार्केट में बेच सकते हैं, जिसकी आज मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो ऐसे छोटे मोटे काम करके आप अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं। तो अभी के टाइम में हमें अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है, किसी की बातों को नहीं सुनना है जो दूसरे को देख के भला बुरा कहते हैं, किसी का मजाक बनाते हैं। ऐसे लोगों को हमें हमेशा इग्नोर करना है। हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना है, किसी की बातें सुन के हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, हताश नहीं होना है। हमें अपने आप पे विश्वास रखना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है। हमें कभी भी ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि नहीं हमारे लिए बहुत ही संकट का काल है, क्योंकि ये आपके लिए ही नहीं है, आपके जैसे ना जाने कितने लोग हैं जो ऐसे प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। यार हमें तो खुशी होनी चाहिए कि हमें अपने आप को प्रूव करने का मौका मिला है। ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में हम अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे कि हम भी ऐसे अपने हिस्ट्री में, जब हम अपने आने वाले
जनरेशन को बताएंगे कि ऐसे सिचुएशन में हमने कैसा कैसा स्ट्रगल किया और इस प्रॉब्लम को मात दे के हम आगे बढ़े। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, हमें एक्स्ट्रा अर्निंग के चक्कर में किसी तरह के फर्जीवाड़े में नहीं आ रहा है। आजकल मोबाइल फ़ोन पे बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट करके आप इतना कमाएंगे। इन सब किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि इससे आपकी सेविंग जो है, जो आपके पास का पैसा है, वो फंस जाता है और आपकी अर्निंग नहीं होती। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन सभी तरह की चीज़ों में कभी भी पैसा लगाने से पहले एक बार सोचें। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का झांसा दे रहा है कि आप यहाँ इन्वेस्ट करें, इससे आपकी अर्निंग होगी, तो कृपया उसको अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ही आप उसमें जाएं। और हाँ फ्रेंड, हमें एक बात से और भी सावधान रहना है कि जो हम आजकल फ़ोन में कभी वीडियो देखते हैं तो उसमें एडवर्टाइजमेंट आता है कि आप इस ऐप पे पैसा इन्वेस्टमेंट करके आप इतना कमा सकते हैं। जैसे कि बताया जाता है कि आप 10 रुपये इन्वेस्टमेंट करके आप 500 1000 कमा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड। तो ऐसा करके आप अपनी सेविंग को ही लॉस करते हैं। तो ऐसे ऐप के चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसे। मेरी ये आपके लिए एडवाइस रहेगी। मैंने जो भी फ्रीलांसर pivot.com जो भी साइटें बताई, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जॉब प्रोवाइड करवाती है। इसमें एक भी पैसा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। और आप इसकी फुल डिटेल के लिए आप मेरी अगली वीडियो में देख पाएंगे कि मैं उसकी एक डिटेल में वीडियो बना के दूंगा, जिससे आप इन साइटों पे इजीली अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे और घर बैठे आप इन साइटों से अर्निंग कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।